बजे 11 खबरें में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी की। पैदल अपने घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों से राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले बातचीत की थी। कांग्रेस ने आज इसका वीडियो जारी किया है। बातचीत के दौरान राहुल गांधी से मजदूरों ने कहा कि कोरोना बीमारी उनके लिए पेट की बीमारी लेकर आई है, क्योंकि इसके कारण न काम हो रहा है और न पैसा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 16 मई को सुखदेव विहार फ्लाईओवर के पास इन मजदूरों से बातचीत की थी। मजदूरों ने अपनी परेशानियों को राहुल गांधी के साथ साझा किया था। इसी बातचीत का वीडियो राहुल गांधी ने अपने YouTube चैनल पर शेयर किया है। तो राहुल गांधी ने, आपको बता दें कि YouTube चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें मजदूरों के साथ बातचीत की उन्होंने। वो वीडियो है और ये वीडियो भी हम आपको अभी दिखाएंगे। वीडियो में मजदूरों के दर्द की कहानी बताई गई है। यूपी बस पॉलिटिक्स पर सियासी पारा हाई है। निचली अदालत से अजय कुमार लल्लू को झटका लगा है तो उन्हें अब हाई कोर्ट का सहारा है। राहुल गांधी ने मजदूरों से फुटपाथ पर चर्चा की थी। इसका उत्तर प्रदेश की राजनीति पर कितना असर है, जानते हैं। हमारे संवाददाता राजीव सिंह हमारे साथ लखनऊ से हैं और रंजना हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। रंजना, सबसे पहले आपके पास ये जो बस को लेकर के सियासत थी, मजदूरों को लेकर के सियासत हो रही है, अब इसमें वोट बैंक दिखता है क्या सबको, इसीलिए सब कुछ ये हो रहा है? बिल्कुल अनुपम, मिशन 2022 की तैयारी भी साथ साथ कोरोना काल में करनी है राजनीतिक दलों को, और यही कारण है कि श्रमिक जो हैं 20 लाख जो कहे जा रहे हैं प्रवासी श्रमिक जो यूपी में आ रहे हैं, जो और आएंगे, जो आ चुके हैं और आएंगे, वो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। वो कांग्रेस के लिए भी वोट बैंक है और वो बीजेपी के लिए भी वोट बैंक है। सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए वोट बैंक है और उन्हीं पे निशाना है कि किस तरह से वो श्रमिक जो यूपी में रहेंगे, क्योंकि अब बहुत टाइम नहीं है, 3 साल बीत चुके हैं बीजेपी के सरकार के, और इस 3 साल के बीतने के बाद तैयारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो इस तरह से देखा जाए तो टारगेट जो है, लक्ष्य जो है इन लोगों का कि जमीन पे कितना काम हो बीजेपी का, कि उनके श्रमिक जो आ रहे हैं बाहर से, प्रवासी हैं, वो बीजेपी का गुणगान गाएं, बीजेपी के वोट बैंक के रूप में तब्दील हो जाएं। दूसरी तरफ जो कठिनाई हो रही है उन श्रमिकों को, उसको लेकर के कांग्रेस एक्टिव हो गई है। उनका टारगेट है कि जो श्रमिक हैं, जो कठिनाई के दौर से गुजर रहे हैं, उनको हम किस तरह से मरहम लगाएं कि वो उनके वोट बैंक में तब्दील हो। तो जो नूरा कुश्ती है, जो बस पॉलिटिक्स भी जो चल रही है अनुपम, वो बस इसी मिशन 2022 की तैयारी है। राजीव भी हमारे साथ जुड़े हुए। राजीव, कांग्रेस ने चाहे प्रियंका गांधी की बात करें, चाहे अब राहुल गांधी के इस फुटेज की बात करें जिसमें वो मजदूरों के साथ बातचीत कर रहे हैं, क्या यह माना जाए कि 20 लाख जो प्रवासी मजदूर, जो प्रवासी उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं, वो उत्तर प्रदेश में एक बड़ा वोट बैंक है और उसको लेकर कांग्रेस पार्टी कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती है? देखिए, यकीनन अगर देखा जाए तो आगामी चुनाव को देखते हुए इस वक्त सियासत तेज पर है, और खासकर उत्तर प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों को लेकर कांग्रेस पहले दिन से लॉकडाउन के दावा कर रही है कि उत्तर प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों की मदद के लिए न सिर्फ उन्होंने कॉल सेंटर्स बनाए हैं जिस पर प्रवासी श्रमिक कॉल करके मदद ले सकते हैं, उनको खाना पानी राशन लगातार पहुँचाया जा रहा है। उनका दावा है कि अब तक करीब 60 लाख से अधिक श्रमिकों को कांग्रेस ने देश के विभिन्न राज्यों में मदद पहुंचाई है। और यही कारण है कि आप देख रहे होंगे अनुपम कि लगातार एक के बाद एक, चाहे कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी हो, वो अपने ट्विटर पर वीडियो शेयर करके जनता से अपील करती रही हैं। कभी कोरोना से बचाव की जानकारी दी तो कभी श्रमिकों को लेकर योगी सरकार पर और मोदी सरकार पर निशाना साधते नजर आई हैं। उसी के क्रम में अब खुद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो श्रमिकों से बात कर रहे हैं और वो श्रमिक अपनी पीड़ा और दर्द को बयां कर रहे हैं। और यही कारण है कि कुछ दिन पहले कांग्रेस ने योगी सरकार को भी एक पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश में 1000 बस चलाने की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन जब अनुमति दी गई तो कांग्रेस ने जो बसों की सूची भेजी उसमें कई ऐसी नंबर थे जो ऑटो के थे, एम्बुलेंस के थे। और यही कारण है कि योगी सरकार ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू और प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह के ऊपर मुकदमा दर्ज कराकर अजय लल्लू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। और यही जिसके बाद कांग्रेस लगातार योगी सरकार पर निशाना साधती नजर आ रही है। एक और जहां पर
बीते दिनों सोशल मीडिया पर करीब 50,000 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ता व नेताओं ने लाइव कर योगी सरकार के इस कृत्य का विरोध किया। वहीं दूसरी ओर अब ये प्रयास किया जा रहा है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को जल्द से जल्द जमानत दिलाई जाए। इसके लिए कल सीजेएम कोर्ट में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की जमानत याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बिल्कुल राजीव, मैं आऊंगा आपके पास। रंजना हमारे साथ है। रंजना, वैसे हम अमूमन देखते हैं कि कोई भी उत्तर प्रदेश का सियासी मुद्दा हो उसमें बीजेपी को फाइट देने के लिए समाजवादी पार्टी और बीएसपी काउंटर करने के लिए सबसे पहले आते हैं, लेकिन इस बार रेस में कांग्रेस ने आकर के सपा और बसपा के सियासी गणित को बिगाड़ा है, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल अनुपम, जिस तरह से जब से प्रियंका गांधी यूपी की प्रभारी बनी उसके बाद से जो एक्टिव रही और वो अभी तक कायम है उनकी एक्टिवनेस। जो श्रमिकों के मुद्दे पे भी जितनी मुखर वो हो रही हैं उतने मुखर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी नहीं हो रहा है। समाजवादी पार्टी तो कहीं कहीं दिखाई भी दे रही है अनुपम, बहुजन समाज पार्टी केवल ट्विटर और उस तक सीमित हो गई है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल जमीन पे दिख रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल तकनीक के सहारे है। और इस तरह से देखा जाए इन सभी राजनीतिक पार्टियों में कांग्रेस विपक्ष के रूप में बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने जिस तरह से इस मुद्दे को हैक किया, क्योंकि वो नेशनल पार्टी है और दूसरे राज्यों में सरकार है, जो ट्रेन के किराए की बात हो उसको लेकर के जिस तरह से सोनिया गांधी ने आदेश दिया कि जो कांग्रेस की लोग उस श्रमिकों के किराया भरेंगे, तो इस तरह से ऐसे ऐसे मुद्दों पे एक्टिव होकर जब कांग्रेस सामने आई तो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस एक मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में उत्तर प्रदेश में भी दिखाई देने लगी। और कांग्रेस इस बीच में श्रमिकों के मुद्दे पर बाजी मारती दिखाई दे रही है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के मुकाबले। बिल्कुल बिल्कुल रंजना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और राजीव आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नलिन कोहली ने क्या कुछ कहा इस पर सुनाते हैं आप।